जय श्री राम। सब सुख लहाय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं हनुमान जी के प्रिय भक्त? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि 13 मई को इस उपाय को करेंगे तो आपके सारे कष्ट, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपकी भी लाइफ अच्छे से सेट हो जाएगी। जो भी आपके समस्या होगी, कष्ट होगा, वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये जेठ का जो महीना है, ये हनुमान जी का पूरा माना जाता है। और हनुमान जी का इस जेठ के महीने में विशेष उपाय करने से आपको बहुत ही अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके मत देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज हम चलिए आपको लोगों के सामने बहुत ही खास उपाय लेकर के आए हैं कि ये 13 मई से जो है जेठ माह की प्रतिपदा है और उस दिन है बड़ा मंगलवार। ये बहुत ही दुर्लभ मंगलवार है। इस जैसे कि अभी जो है वो आ रहा है मंगलवार, जो पहला मंगलवार है, अगर इस मंगलवार को बीच में रख के आपको उपाय करना है कि 11 तारीख से आपको ये उपाय करना है। चतुर्दशी के दिन से, मतलब कि आपको इस उपाय को करना है। जैसे कि 11 तारीख से आप इस उपाय को करेंगे, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख तक इस उपाय को करना है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाती है और कोई भी सफलता हमें हासिल नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जो कर्म का प्रारब्ध होता है वो हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि कर्मों का प्रारब्ध राजा हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा और राजा भोज को भी भोगना पड़ा। तो ये कर्मों का जो प्रारब्ध है, इसको तो मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा। ये है कि अगर आप कुछ विशेष दिन में और विशेष तिथि में अगर आप हनुमान जी या कुछ महा उपाय कर लेते हैं, तो ये आपका प्रारब्ध जो है वो कम हो जाता है। जो आपको पूर्व जन्मों का कर्म है वो आपको भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो आपका कम हो जाएगा और आप उसे आसानी से झेल पाएंगे। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करने पर विश्वास रख के पूजा पाठ करना चाहिए और कभी मन में भय और डर रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा और पूरे भाव से करना चाहिए कि हाँ, हमारा ये काम पूर्ण होगा और प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जो हमारे कर्मों का प्रारब्ध है वो हमारा कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से आपको पूरे विश्वास के साथ हमेशा हनुमान जी के चरणों में रहना चाहिए और उनके स्मरण करते रहना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा उपाय है, कैसे करना है। आपको क्या करना है कि इस उपाय को 11 तारीख से 15 तारीख तक 5 दिन लगातार करना है। और जो मंगलवार है वो बीच में पड़ना चाहिए। मंगलवार बीच में पड़ने का मतलब 11, 12, 13 तारीख को मंगलवार है, 14, 15 तक इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर हनुमान जी के मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको अपने घर पर ही एक चौकी लगा लेना है। चौकी में लाल कपड़ा बिछा लेना है और लाल कपड़ा बिछा करके उसमें हनुमान जी की आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में फ़ोटो रख लेना है। राम दरबार की फ़ोटो लगा लेना है और एक तांबे के कलश में जल भर कर रख देना है। जल से क्या होता है कि नकारात्मक चीज़ दूर होती है और सकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है। तो जल रख करके एक लोटा आपको थोड़ा सा जल अक्षत फूल ले करके संकल्प ले लेना है। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोल देना है कि प्रभु, मैं इस संकल्प को ले रहा हूँ और ये हमारा संकल्प आप स्वीकार कीजिएगा। और देखिए, प्रभु हनुमान जी से या फिर आपके जो भी इष्टदेव हैं, कभी भी उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो उनको खुद ही मालूम होता है कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए, समय समय पर उसको क्या चाहिए। वो तो भगवान खुद ही जानते हैं। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। बस आप उनसे उनका आशीर्वाद मांगिए। उनका आशीर्वाद अगर आपके ऊपर हो गया तो फिर हमेशा सदैव वो आपके साथ खड़े रहेंगे। तो किसी भी समस्या का समाधान आपका होता रहेगा। तो मांगना नहीं चाहिए, बस आपको उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए कि प्रभु आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 बार ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः का जप कर लेना है। श्री राम स्तुति का
पाठ कर लेना है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो राम नाम का जाप भी एक माला का कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ना है 3 बार। एक उपाय आपको क्या करना है, फिटकरी ले लेना है। फिटकरी जो ढेला वाली फिटकरी होती है, जो शेविंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको मत लीजिएगा। जो ढेले वाली फिटकरी होती है उसको ले लीजिएगा। और वो एक मूंगा जो वो आता है लाल वाला, उसको घुंघची बोलते हैं, लाल रंग की। उसके बाद आपको एक लाल कपड़े में उस फिटकरी को रख देना है हनुमान जी के सामने। और आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल में हनुमान जी के सिंदूर से स्वास्तिक बना लेना है और लाल कवालावा बांध करके उस जल के ऊपर रख देना है। जल के ऊपर रखने के बाद एक दीपक जला देना है। चाहे चमेली का तेल का जलाइए, चाहे आप तिल के तेल का जलाइए, चाहे देसी घी का जलाइए। एक दीपक जला देना है। उसके बाद उस लाल कपड़े में फिटकरी और उसके ऊपर जो रक्त मूंगा है, 9 मूंगा, उस फिटकरी के ऊपर रख देना है। और उस जटा वाली नारियल को उस कलश के ऊपर रख देना है। कलश के ऊपर रखने के बाद आपको क्या करना है कि जब ये ओम गण गणपताय का जाप, नमः का जाप कर लेना है, श्री राम स्तुति का एक पाठ कर लेना है। और आपको एक पाठ ये मंत्र मैं बता रही हूँ, इसको कर लेना है। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय रामदूताय स्वाहा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का भी आपको एक माला जप कर लेना है और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। वहीं बैठे बैठे आपको प्रतिदिन 5 दिन तक लगातार उसी जगह पर उसी टाइम पर इस उपाय को आप 3 से 5 के बीच कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच मतलब दिन में, या फिर आप 9 से 11 ये उपाय करिएगा रात में। इस उपाय को उसी टाइम पर करिएगा। 5 दिन लगातार उसी स्थान पर उसी टाइम पर करना है। टाइम को इधर उधर नहीं करना है। 5वें दिन आपको क्या करना है कि उस नारियल को उठा करके, यही सेम प्रोसेस करने के बाद नारियल को आपको ले जाना है, हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देना है। और जल को सूर्य भगवान को आर्घ्य दे देना है। अगर उस दिन शाम को आप मान लीजिए कर रहे हैं तो सुबह में आर्घ्य दे दीजिएगा उस जल का। और जो फिटकरी है और वो मूंगा है, उसको आप लाल कपड़े में बांध करके अपने सर के ऊपर रात में सोते समय रख दीजिए। परमानेंट वहीं पर रखा रहिए। अपने सर जहाँ सोते हैं सर के ऊपर उसको ऊंचे स्थान पर टांग दीजिए, या फिर अलमारी वगैरह या फिर बेड पर जो स्लीप होता है उस पर भी आप रख सकते हैं परमानेंट के लिए। ये इस तरह का उपाय करने से आपके देखेंगे कि सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाएंगी। सारी नेगेटिविटी आपके घर से दूर हो जाएगी। पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में आने शुरू हो जाएंगे। जब पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में आएंगी तो लक्ष्मी का आगमन अपने आप होने लगेगा। तो इस तरह से यो उपाय करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो